नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज बात करेंगे चंदे के चक्रव्यूह की। बात उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की सियासत में चंदा का मुद्दा अब गर्म होता चला जा रहा है। कांग्रेस के तरफ से नेता हरक सिंह रावत द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर 30 करोड़ की एफडी कराए जाने वाले बयान से प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कुछ दिन पहले हरक सिंह रावत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं बीजेपी में था उस समय मैंने 30 करोड़ रुपए पार्टी संगठन को दिए थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरक सिंह रावत के बयान पर अपना समर्थन देते हुए कहा कि जब वो बीजेपी में थे तो उन्होंने भी आजीवन सहयोग निधि में चेक के जरिए रुपए दिए थे। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष ने चैलेंज देते हुए ये कहा कि यदि सरकार ईमानदार है तो बीजेपी संगठन ने आजीवन सहयोग निधि से जो धन इकट्ठा किया है उसे सार्वजनिक करना चाहिए ताकि तस्वीर साफ हो जाए। नेता प्रतिपक्ष ने हरक सिंह रावत के समर्थन में कहा कि हरक सिंह रावत ने जो मुद्दे उठाए हैं वे राज्य में हो रही नीतियों और वित्तीय गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के सामने सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल रखे जाएं। वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका जवाब दिया है। पूर्व सीएम ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बीजेपी के 30 करोड़ रुपए चंदा मिलने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी को 27 करोड़ रुपए का चंदा मिला था जो पूरी तरह पारदर्शिता के साथ चेक द्वारा प्राप्त हुआ है और चेक कभी भी काली कमाई नहीं होती है। इसका एक एक हिसाब मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश की हर राजनीतिक पार्टी को चंदा मिलता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी है कि मदद पारदर्शी तरीके से मिले। बीजेपी ने यही किया है। त्रिवेंद्र ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हरक सिंह कभी कभी सच बोल देते हैं लेकिन अक्सर अगले ही दिन अपने ही बयान से पलट जाते हैं। लेकिन चंदे के विवाद के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर 27 करोड़ रुपए क्यों पार्टी संगठन को दिए गए। इसके साथ ही इतनी बड़ी रकम क्या संगठन चलाने के लिए ज़रूरी है? सवाल तो ये भी है। तो चंदे पर छिड़ा यह नया महासंग्राम और जिस तरह से हरक सिंह रावत ने 30 करोड़ रुपए की बात कह दी है, वह बात अपने आप में बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि एक व्यक्ति यदि 30 करोड़ रुपए का चंदा देता है और वह भी पार्टी फंड में आजीवन सहयोग निधि के रूप में उसे जमा किया जाता है तो क्या यह तर्कसंगत है? यह भी सोचने की बात है। और हरक सिंह रावत के समर्थन में अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी उतर आए हैं। उन्होंने इन तमाम बातों का हवाला देते हुए कहा है कि यदि इतनी ही ईमानदारी से कार्य किया जा रहा है तो क्यों नहीं चंदे की लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए। तो चंदा चाहे चेक से लिया गया हो, कैश से लिया गया हो, लेकिन चंदा तो चंदा है और रकम बहुत ज़्यादा है। इसी के ऊपर आज हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता आशीष नौटियाल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। यूकेडी की तरफ से बतौर नेता संतोष भंडारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत हनी जी आपके साथ। ये कौन सा नया पेंडोरा बॉक्स ऑफ ट्रबल खुल गया है जिसमें यह अब कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम यदि दी जाती है तो फिर यह क्या है? इस खेल को कैसे आप लोग देख रहे हैं? क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं हनी जी? किसी भी प्रकार का खेल है नहीं कि हम लोग इसको देखेंगे, किस उस नजर से देखेंगे, क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे। तो कोई भी किसी प्रकार का ना तो छोड़ दे खेल है। पार्टी के लिए डोनेशन हर कोई नहीं मांगता है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लिए हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दी है और उन्होंने किसी ने चेक के माध्यम से दी, किसी ने ऑनलाइन करी, किसी ने किसी भी तरह करी है, लेकिन सबने चंदा लगभग उत्तराखंड से क्या पूरे भारत
भारतवर्ष में लगभग सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है पार्टी को चलाने के लिए। और ऐसा नहीं कि पहली परिपट्टी डोनेशन लिया गया है। कांग्रेस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, यूकेडी में, हर पार्टी में पार्टी फंड के लिए डोनेशन लिया जाता है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि यहाँ पर कहीं इस तरीके का आरोप तो नहीं लगा ना, जैसे कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने चंदे लेने की बात को पूरी तरीके से और करना, ये बात बोली थी डोनेशन इतनी ली गई और इतनी दी गई, जनरेटर का इतना खर्चा आता है और उसको दुगना करके दिल्ली में दिखाया जाता है। उन्होंने एक और कमेंट किया था पर, और बहुत वो वीडियो वायरल हुआ था कि दिल्ली से 100 की 200 की 500 रुपए की लिस्ट आई है और उसको इन लोगों ने 1500 रुपए बताकर बाकी पैसा कैश हैंड किया है और चेक का पैसा उनको दे दिया गया है। तो ये भी जज हो जाता है कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी क्यों करती है। इसको तो चिचोरा कहा जाता है ना कि इस तरीके की हरकत करना कि अगर मनी पाठक ने 700 रुपए लिया और चेक उससे 700 का लिया है, 300 रुपए बाकी ले रहे हैं, तो ये किस स्तर की सोच है, ये समझने वाली बात है। दूसरी बात है कि जो 30 करोड़ का ये जो डंका बजा रहे हैं, कौन बजा रहे हैं? हर्ष सिंह रावत है क्या? ये बताया जाए हर्ष सिंह रावत है क्या? ये वो फट्टू है जो सुबह को कहते हैं शाम को कहते हैं। ये वो इंसान है जिनके लिए कहावत है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ये वो व्यक्ति है जैसे कहावत है सूरदास खलकारी अमृत चढ़े न दूजा रंग। इनके ऊपर इसकी कहावत का अर्थ है कि ये बुद्धि की नहीं है कि वो इस चीजों को समझ पाए। इस कहावत का अर्थ है कि कल कमल किसी भी प्रकार का कल कोई भी रंग चढ़ा लो, उस पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता है। तो इसी प्रकार से बसपा कांग्रेस भाजपा भिन्न तरीके से इनको पट्टी करने का बहुत ज्यादा अनुभव है। तो इनसे ये पूछा जाए कि ये सुबह को छोड़ देते, शाम को छोड़ देते, दिन को छोड़ देते, रात को छोड़ देते हैं, जाति प्रकरण से लेकर बहुत ही चीजें हमने करी है। और मैं तो एक बहुत बड़ी बात आपके नेशनल चैनल के माध्यम से कहूंगी कि यूसीसी नहीं करता है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू की गई है, उसके तहत उनके ऊपर जांच होनी चाहिए क्योंकि नियमावली के थ्रू किसी भी प्रकार से हरक सिंह रावत जी निश्चित से आएंगे। आज मैं ऑल कैमरा आपसे ये बात कहती हूँ, ये चीज अगर जांच का विषय बनती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले अगर दबोचेंगे तो वो हरक सिंह रावत ही दबोचेंगे। और इस बारे में मैंने कहा कि गुलनाज जी बहुत समझदार है, अगर कांग्रेस ठीक है, ठीक है हनी जी आपने बहुत सारी बातें बोली है, लेकिन एक बार देखेंगे कि आपकी आवाज़ भी सही से नहीं आ रही है, बहुत कट के आ रही है, चाहे आपके एंड से हो या इधर से हो, उसको भी एक बार दिखवाते हैं। तब तक नौटियाल साहब आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए बात तो चंदे की है सर, डोनेशन की। अब डोनेशन तो बहुत सारे फ्रंट में दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, ऐसे में इसमें इतना हो हंगामा क्यों? और वो भी तब जब त्रिवेंद्र सिंह साहब कह रहे हैं कि चेक से दिया गया है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? नौटियाल एंकर महोदय, अब चंदे की बात करें तो चंदा लेने के कई तरीके हैं। एक तो ये होता है कि आपने चंदा अपनी इच्छा से, कुछ स्वेच्छा से दे दिया। एक ये होता है जबरन लिया गया चंदा। तो अब अगर माननीय हरक सिंह रावत जी ने किसी बात को बोला है तो एक उनकी सरकार में वो रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से चंदा लिया गया। आज सरकार के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा है तो आज ईडी सीबीआई कहाँ है? वो अपनी सरकार की जांच करें। सरकार के अंदर इस तरह से अगर वसूली की जा रही है, क्यों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया? आप बताएं एंकर महोदय, इस बात से कुछ समझ आता है कि नहीं आता? वो चाहते तो यूकेडी को चंदा देते, किसी नई पार्टी को देते, पर भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों दिया? क्योंकि उन्हें लगा भारतीय जनता पार्टी को चंदा दो धंधा लो की जो पार्टी है, चंदा लेकर जिस प्रकार से धंधा देती है या ब्लैकमेलिंग करती है, तो उन्होंने चंदा इसलिए दिया। नहीं तो चंदा किसी और को भी दिया जा सकता था। आज चंदा मांगने में हम देगा, आप बताएं, चंदा उसे ही मिलेगा। और इतनी बड़ी मात्रा में चंदा वो तब मिला जब इनको भ्रष्टाचार, या तो इन्होंने उनके जो कुछ कार्य कारनामों को छुपा रखा है इसलिए उनको चंदा दिया जा रहा है, और या फिर ये ब्लैकमेलिंग करने पे आ गए या जबरन कर रहे हैं कि अगर नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे। तो कुछ भी है, ये जांच का विषय है और निश्चित इसको हाई कोर्ट को हो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, इस ईडी सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर एक इतनी बड़ी पार्टी के ऊपर इस प्रकार का अगर किसी ने इल्जाम लगाया है, वो भी कोई नॉर्मल आदमी ने, एक मंत्री, उनके सरकार के मंत्री ने अगर इल्जाम लगाया है तो इस पे निश्चित जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिर इस चंदा के बाद इनको क्या धंधा मिला, ये ऐसा कौन सा गैर कानूनी करने की परमिशन मिली। तो
तो इस बात को निश्चित जनता के समूह रखना चाहिए। ठीक बात है। देवचंद्र जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मसले के ऊपर, जब उत्तराखंड में उनके इस बयान के बाद, हरक सिंह साहब के बयान के बाद एक तरह से राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है, आपकी पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे क्रम को? देवचंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। हाँ हनी जी, अब आप ही के पास आ रहे हैं। ऑडियो की भी प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें दिखवा रहे थे। हनी जी, एक सवाल यह भी है, आप विश्व की सबसे अमीर पार्टी में से एक हैं। यूँ तो कहा जाता है कि गरीबों को थोड़ा चंदा दिया जाता है सोशल कॉज के लिए। आप अमीर हैं, आपको चंदा लेने की इतनी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, अभी सवाल है। और दूसरा यह भी है कि भाई यदि एक मंत्री, बीजेपी का कार्यकर्ता इतना बड़ा चंदा देता है तो उसके एवज में भी क्या कुछ होता है? देखिए हवा, पहली चीज तो आशीष नौटियाल जी, आज आप राजभवन कूच को नहीं गए, मतलब कांग्रेस में एकता ही नहीं, कार्यकर्ता जाते ही नहीं। दूसरी बात, अब मैं इनके जवाब पर आती हूँ, सवाल पर आती हूँ। कुणाल जी, आपका भी सवाल का जवाब मैं देती हूँ। थोड़ी थोड़ी बातें जो मुझे आशीष नौटियाल जी की सुनाई दी। पहली बात तो ये कि जांच हम किस चीज की कराए, पब्लिकली हम किस चीज को लाए। हम है, अगर मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ, इस चीज को मैं सिर्फ सदस्य हूँ, मान लीजिए सदस्य हूँ, मैं इस चीज को पब्लिकली आने देना नहीं चाहती हूँ कि मैंने इतने लाख के, इतने करोड़, 10 रुपए, 20 रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़ पार्टी को डोनेट किया है। मेरा पब्लिक फिगर जो है उसको गोपनीय रखा जाए। ये कह के अगर मैंने किसी को चंदा दिया है तो पब्लिकली भारतीय जनता पार्टी कैसे दिखा देगी उसको? इसका जवाब दें। दूसरी चीज, अगर कोई दिक्कत परेशानी है, पुदीन हरा की आवश्यकता आपको पड़ रही है, निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। ईडी सीबीआई की जब जांच आप पर बैठी तो आपको बहुत बिलबिलाहट मच गई थी कि ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। जिसमें पाखरो रेंज में सबसे बड़ा घोटालेबाज अगर कोई था तो वो हरक सिंह रावत था, तो उसके ऊपर जांच बैठी तो भी आपके पेट में दर्द। नेशनल हेराल्ड घोटाले पे जांच बैठी तो भी काले कपड़े पहनकर आप बंद कर आ गए थे। दूसरा, अब मैं कुणाल जी आपकी बात का जवाब देती हूँ। हम सबसे अमीर राष्ट्रीय पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, हम सबसे ज्यादा बड़ी और संगठनात्मक राष्ट्रीय पार्टी को बिलोंग करते हैं, तभी हमारी पार्टी का नाम है भारतीय, दूसरे नंबर पे जनता और तीसरे नंबर पे हम पार्टी को स्थान देते हैं। अगर कोई हमें डोनेट करता है, अब ये गरीबों की बात भी आपने करी थी, देखिए ऐसा है, अभी भी हम लोग लाखों लोगों को राशन फ्री में दे रहे हैं। अब आशीष नौटियाल जी कहेंगे कि आप तो कहती है गरीबी रेखा से ऊपर सब लोग आ चुके हैं। कुणाल जी, अगर आप बीमार हैं, मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि इतने दिन तक दलिया खानी है, फिर उसके बाद आप रेस्ट करिए और ठीक हो जाइए। हमने गरीबी से रेखा से ऊपर जिन लोगों को उठाया है, उनको क्या बीच बाजार में छोड़ के वापस गरीबी के मोड़ पे लेकर चले? लेकिन हनी जी, वो सारी चीजें, एक मिनट, वो सारी चीजें पार्टी फंड से तो नहीं जा रही है ना हनी जी, वो तो जनता का पैसा है, वो सारी स्कीम्स में जाती है। हाँ बोलिए। कुणाल जी, आपने मुझसे सवाल किया कि अगर आप ऐसे हैं तो गरीबों के लिए क्यों नहीं करते, तो उस पर, क्योंकि गरीबों के लिए ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और क्योंकि आशीष नौटियाल जी मुझसे ये सवाल कहेंगे कि गरीबी रेखा से ऊपर तो आपने इतनों को उठा दिया, तो आप किसको राशन बांट रहे, तो उसका जवाब मैंने ये दिया कि उठाने के बाद हम लोग इस तरीके से बीच बाजार में नहीं छोड़ते हैं, उनको कुछ दिन और फीड कराते हैं। हमारी पार्टी की जहाँ तक रही बात, तो हम लोग गरीबों के लिए ये करते हैं कि हम लोग 5 लाख तक पैसा अटल आयोजन करें, जिससे कि महिलाओं को अपना मंगलसूत्र, अपना घर, अपना द्वार बेचना ना पड़े। कोई अगर उनके वहाँ क्रिटिकल बीमारी किसी को हो चुकी हो, तो हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं। गरीबों के लिए जो सुनती है कि उनको 18 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना कर देते हैं, जिससे कि इज्जत घर का नाम महिलाओं को दिया जाता है। तो गरीबों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सभी समुदाय के लिए हमारी पार्टी बहुत कुछ करती है। और हाँ, क्योंकि पार्टी को हर एक कार्यकर्ताओं के लिए रैली के आयोजन, कार्यालय के जो प्रभारी से रिलेटेड से लेकर जो भी यहाँ टेंट वगैरह सब चीजों का यूज होता है। रैलियां निकाली जाती है, जब कार्यकर्ता हमारा इलेक्शन लड़ता है तो उसको कुछ दिया जाता है कि ये संगठन की तरफ से, ये आपकी तरफ से। ठीक बात है भाई, हाईफाई ऑफिसेस, 5 सितारा हेडक्वार्टर्स, वो सब भी तो बनाना पड़ता है, पैसा तो चाहिए। ठीक कह रहे हैं, कुछ मैनेज करना पड़ता है। ठीक कर रहे हैं आप। और क्योंकि हमारे देवचंद्र, ठीक है मैडम, अब देवचंद्र साहब भी बहुत देर से वेटिंग में है। देवचंद्र साहब उत्तराखंड आते हैं मैडम, आते हैं।
देवचंद्र साहब, राजनीतिक उठापटक जो उत्तराखंड में मची हुई है उसमें आप, आपकी पार्टी इसे कैसे देख समझ रही है, बताइए। देखिए कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं एक प्रकट करता हूं कि मैं समय पर ज्वाइन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं सर, बताइए। लेकिन अब मैं सुन रहा था कि मुझे लगता है आशीष नौटियाल जी और हनी पाठक उसमें है। तो मैं पहले बता दूं कि जो हनी पाठक ने अभी रामायण पढ़ी है, उस रामायण को वो बंद करें। और अभी वो बोल रहे हैं कि जांच करो, आप हमको बोल रहे हैं जांच करो। अरे मैंने तो FIR लॉन्च करा दिया मैम कोतवाली देहरादून में, और मैंने ये कह रहा हूँ कि हरक सिंह रावत जो कह रहे हैं उस पर आप जांच करें, आप जांच बिठाएं। दूसरा मैंने ये बोला था, आप जरा सुन लेना पाठक जी, सुन लेना। मैंने अगर ये कहा था कि अगर आपका पार्टी का संविधान है और पार्टी के संविधान में आपका ये है, ठीक है, एक कितना आदमी, एक मिनट आ रहे हैं। कितना सांसद कितना % पैसा देगा, तो उसको भी व्हाइट पेपर में सार्वजनिक कीजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी व्यक्तिगत को बोलेंगे आप। एक मिनट मैडम, दोनों लोग साथ में बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। मैडम प्लीज 1 मिनट उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी फिर काउंटर कर दीजिएगा। 1 मिनट हनी जी, 1 मिनट। अभी देवचंद्र साहब बोल रहे हैं, उनको बोल लेने दीजिए मैडम, वो लेट से आए हैं, फिर आप अपना जो भी आर्गुमेंट होगा जरूर दीजिएगा। बोलिए देवचंद्र साहब। 1 मिनट हनी जी, प्लीज रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। देवचंद्र साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, आपका संगठन। हनी जी प्लीज मैडम, एक बड़ा दिल दिखाइए मैडम, 1 मिनट प्लीज उनको सुन लीजिए। आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, थोड़ा बड़ा दिल भी 1 मिनट दिखा दीजिए मैडम, सुन लीजिए उनको। हाँ बोलिए। ठीक है, आपके पास आएंगे, आप बताइएगा उन्होंने क्या किया है, किस बात से आपको असहमति है, जरूर बताइएगा, उनको बोल लेने दीजिएगा। हाँ। और अब जब हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री रहे हैं आपके काल में, और वो जब कह रहे हैं कि मैंने 1 करोड़ दिया, बाकी लोगों ने भी 29 करोड़ दिया, 30 करोड़ हो गया जमा, तो उसका आप स्पष्टीकरण करें कि ये उनके 5 साल के वेतन का था, 1 साल का वेतन का था, या उन्होंने जनता से उगाही करके वसूली करके किया है, जो सरासर अपराध है। अब आप कह रहे हैं कि जांच आप कराओ, हद हो गई। आप जनता से पूछें कि जांच आप कराओ। अरे हम आपसे बोल रहे हैं जांच करिए। आप अगर इतने ईमानदार हैं तो जांच करिए, लेकिन आपका हर जगह बेईमानी भरी है। आपने बड़े अच्छा भारतीय जनता पार्टी का जो फुल फॉर्म बोला है, हमारी तरफ से आप भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झूठी पार्टी है, और आपको और क्या क्या आपको बताएं। आप लोगों ने इस उत्तराखंड को भेज दिया है, दोनों पार्टियों ने मिलकर पहले तो, लेकिन आपने तो खास तौर पर बीजेपी ने तो राम का नाम लेकर के, राम मुंह में राम बगल में छुरी लेकर के, हम पहाड़ियों से, हम उत्तराखंड छुरा भोंक दिया आपने। बहुत कुछ सुना है आपने, समझा क्या क्या चीज़ है वह बता दीजिए। और जिस तरह से आरोपियों की बौछार आपके ऊपर हनी जी भी कर रहे हैं, कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं या काउंटर में आप भी आरोप ही लगाएंगे? सुन पा रहे हैं नौटियाल साहब? चलिए, संपर्क टूट गया उनसे, जब जुड़ेंगे तब उनसे उनका वक्तव्य पूछेंगे। हाँ बोलिए हनी जी, अब आपकी बारी है, बोलिए क्या कहना चाह रही हैं आप, कौन सी बातों से आपको बुरा लगा? जी कुणाल जी, आप लोग हम लोगों को डिबेट में बुलाते हैं, अपमानित करने के लिए नहीं बुलाते हैं। मैं जो वक्तव्य बोल रही हूँ उसको ये रामायण का नाम देते हैं और कहते हैं ये जो इतनी देर से रामायण पढ़ रही थी ये उचित नहीं है। अपने नाम के आगे देवचंद उत्तराखंडी लिखते हो। उत्तराखंड में विभिन्न समुदाय और वर्ग के लोग रहते हैं, जानबूझ के लोगों के बीच में आपसी मतभेद पैदा करने के लिए उत्तराखंडी लिखते हैं। और उत्तराखंडी संस्कृति के बारे में इन्हें नहीं पता कि रामायण कहाँ पढ़ी जाती है और रामायण को क्यों पढ़ा जाता है। रामायण का नाम बदनाम करते हैं ये कह के कि रामायण पढ़ रही थी। इसी से पता लगता है ये कितने बड़े उत्तराखंडी हैं जो ढोंगी बना यहाँ पर बैठकर दिखाए है। पहला तो इनको ये करारा जवाब मैंने दिया है, मैं पर्सनली नहीं जाती हूँ, लेकिन इनको ये जवाब देना बहुत ही जरूरी था। मैं इनकी बात बहुत बिल्कुल सुनी नहीं पाई थी, अजीब सी इनकी आवाज आ रही थी। आप मुझे प्लीज बता दे कुणाल जी, इफ यू डोंट माइंड, इन्होंने क्या क्या सवाल किए हैं? और सवाल क्या हो रहा है? सवाल तो वही हो रहा है जो सवाल उन्होंने उठाया है हरक सिंह साहब ने, कि आप बात तो करते हैं देश उत्तराखंड की जनता की, लेकिन आप क्या बोला? बात सिर्फ अपने पार्टी के करते हैं। यही बात है, उन्होंने भी असहमति ही जताई है भारतीय जनता पार्टी के कृत्य से, उसी के बारे में पूरा बात है। हाँ, अभी अगर आप कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि आप सिर्फ अपनी पार्टी की बात करते, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी ही बातें करेंगे। आप यूकेडी की बात तो करेंगे नहीं। ये छिन्न भिन्न हो रखे हैं। इनसे अगर मैं एक सवाल करूं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, तो इनको जवाब नहीं देते बनेगा।
क्योंकि यूकेडी में कोई इस समय साथ नहीं है। कभी कोई कह के बैठाते हैं यूकेडी के, कभी कुछ करके मिलते हैं यूकेडी के। एक दिन मैं कार्यालय में इनकी तरफ से आ रही थी, वहां पे महिलाएं भी आपस में पुरुषों को पकड़कर मार रही थी। तो ये इनके कार्यालय की हालत है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे पास वीडियो, मैं आपको अभी कुणाल जी भेज दूंगी। तो ये पहले अपने आप को संभालने का प्रयास करें। हमने यूकेडी को भी देख रखा है कि यूकेडी किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग करी थी, जिसमें होटल के बंदे ने खुद ही आकर बता दिया था कि ये लोग वहां गए थे, उस लड़के को जबरदस्ती बुलाया था और बोला था तेरे साथ ये करेंगे, ये न्याय दिलवाएंगे। उस पब्लिसिटी स्टंट पे लड़के ने ठीक है, चलिए ना, पार्टी वाइज क्या जाना। इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होने वाला है मैडम, जो हरक सिंह ने कहा है आगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई रुख, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार से अंडर द टेबल, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि हमने अंडर द टेबल एक भी पैसा नहीं लिया, जो पैसा लिया चेक से लिया। नाम का खुलासा अगर इनको करवाने की इतनी छटपटाहट है, पूरी खुली छूट है। बार बार इनको बोला जा रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बोल दिया कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना, वहां से लिस्ट लागू करवाने को आप बोलिए, हम करेंगे। ठीक है, मतलब स्पष्ट रुख है कि इसमें कुछ नहीं करना है। आशीष, ठीक है, नौटियाल साहब, भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। अब आगे बताइए, अब आपकी रणनीति क्या है? देखिए, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का काम है। अभी हनी पाठक जी इतना बोल रही थी कि इन्होंने शौचालय नहीं देखे थे 2014 से पहले। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपने शौचालय नहीं देखे 2014 में? इन्होंने इतना बड़ा एहसान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि शौचालय बना दिया। अरे कहाँ बना दिए? आप देखें, आज भी शौचालय जो एक दो कहीं गिरे चुने कहीं दिख रहे हो, शौचालय में जाने के 10 रुपए तो ले रहे हैं, है ना? और क्या शौचालय है कितने? मतलब शौचालय की खा रहे हैं। दुनिया देखो, उस जमाने में इसरो पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई, और आज ये कह रहे हैं शौचालय पे पहुंचे। तो किस युग में रहते हैं आप लोग? शर्म नहीं आती है आप लोगों को, जो इस युग में भी शौचालय की बात करके बड़े खुश हो रहे हैं कि शौचालय बन गए? तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और चंदा निश्चित आपको इसलिए मिला हुआ है क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने लोगों से इसलिए पैसा लिया, लोगों ने आपको पैसा दिया। हमें तो कोई 100 रुपए देते नहीं है, आपको लोग करोड़ों रुपए देते हैं। कैसे देते हैं? आपको पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि आप लोग वोट चोर हैं, आप लोग चोरी करते हैं। चोरी से आपने सरकार बनाई है, इसलिए आपको पैसा मिल रहा है। नहीं तो पैसा कांग्रेस को मिल जाए, यूकेडी को मिल जाए, हमें तो कोई पैसा नहीं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि चंदा दिया नहीं जाता है, जबरदस्ती लिया जाता है, ये कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, डरा धमका के पैसा लिया जाता है। नहीं तो एक आम आदमी को तो खाने के लाले पड़े, समझो। वो तो किसी से 100 रुपए ले पा रहा, और इनको जो है करोड़ों के चंदे मिल रहे हैं। बताइए आप कैसे मिल सकते हैं? इनको पैसा इसलिए ही मिलता है क्योंकि या तो ये गलत काम में उनके साथ देते हैं, और या फिर इनको चंदे के बदले धंधा देने का जो काम करते हैं। इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। इसकी निश्चित जांच होनी चाहिए। इतने करोड़ों रुपए का अगर आपको चंदा मिला तो उसके बदले आपने उन कंपनियों को क्या दिया? कह तो रही है हनी जी, उनके लिए कोई मैटर नहीं है, तो जांच का तो सवाल नहीं उठता। अब आप क्या कीजिएगा? इनका तो कोई मैटर है ही नहीं है, तो चोर लोग हैं। चोर लोगों को ना शर्म ना डर, कुछ नहीं। इनको अपने कार्यालय बनाने के लिए चंदा ले रहे हैं, बड़े बड़े कार्यालय बना रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप जनता के लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं। आप तो जो है इतने बेईमान लोग हैं कि आपको जनता, मुझे लगता है, पूरी तरह पहचान चुकी है। और जो वोट चोर है, चंदा चोर है, उनसे क्या बात करना। आप देखो, जनता धीरे धीरे, अभी मैं कल को ही देख रहा था, किसी इनके मंत्री को जो है भगाया गया है। उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री को किस प्रकार से रास्ते में रोक दिया गया, उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो आप देखें, धीरे धीरे सब परिणाम नजर आ रहे हैं। और एक समय वो निश्चित बहुत जल्दी है जब भारतीय जनता पार्टी का जो आज कार्यकर्ता है वो बोलते हुए शर्माएगा कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। ठीक, 1 मिनट है, 30 सेकेंड। देवचंद साहब क्लोजिंग कर दीजिए, फिर मैं एक क्लोजिंग हनी जी से भी लूंगा। वो कह रही है आप अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरी क्या देखिएगा? हमें कम है कि चंदा का मतलब होता है कि इन्होंने जो सेक्शन 80 का एक फॉर्म में रिसीव किया होगा कि 1 करोड़ प्राप्त किया हरक सिंह रावत से, और उनको टैक्स जनसंख्या सर्टिफिकेट मिली होगी, उसको दिखाएं। और उनने चंदा जिन लोगों से, जिन ठेकेदारों से इन्होंने जबरदस्ती चंदा लिया, उसकी चंदा की रिसीव दिखाएं। और उसके बाद ये जो सब दिखा देते हैं तो समझ में आता है कि इन्होंने कोई नियम बनाया। पार्टी में इनका कोई संविधान है कि जिसमें सांसद को, विधायक को, कार्यकर्ता को कितना परसेंटेज देना होता है, वो दिखाएं। तब हम समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल ईमानदार पार्टी है। नहीं तो चोर पार्टी के चोर जवाब हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है, प्लीज कंक्लूड हनी जी। 30 सेकंड, चलिए शुरू करती हूँ।
आशीष नौटियाल जी, आप ही की बात में आपका जवाब भरा पड़ा है कि कांग्रेस पार्टी और यूकेडी को जनता क्यों नहीं मिलता है। तो ये आप अपने अंतर्मन से पूछिए कि आपसे कितनी ज्यादा जनता खफा है जो आपको एक चवन्नी चंदा देने को तैयार नहीं बैठती है। छीना जाता है की बात पर मैं आती हूँ, कोई एक वीडियो लाकर दे दीजिए तथ्यों के साथ, उसके बाद जांच कराऊंगी। ये हनी पाठक आपसे वादा करती है प्रदेश संगठन से बात करूंगी। आप एक वीडियो लाकर दिखा दीजिए जिसमें ये कहते हो कि हमसे जबरदस्ती छीना जब्ती करी गई है। ये कह रहे हैं आम आदमी के लारे पड़े हुए हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करती हूँ, मेरे मोहल्ले में सभी मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूंगी तो ये कहेंगे कि आप तो भारतीय जनता पार्टी की, आपके पास पैसा है। तो मैं अभी बात करूं, हमारे मोहल्ले में उपासना इनक्लेव सोसाइटी में जितने हैं सभी आम वर्गीय लोग हैं और अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, किसी को खाने के लाले नहीं पड़े हुए हैं। और फिर भी अगर आपकी नजर में कोई इस तरह का आम आदमी है जिसको खाने के लाले पड़े हुए, तो निश्चित हमसे संपर्क करें। हम भारतीय जनता पार्टी के थ्रू उनको अन्न जल पूरी तरीके से उपलब्ध कराएंगे, ये वादा करती हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सशस्त्र नेता की सेना की तरफ से आपसे ये वादा करती हूँ। तीसरी और अंतिम और चौथी बात मैं कहना चाहूंगी कि कुणाल जी, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को लेके सचिव राजभवन कूच था इनका या आशीष नौटियाल जी, तो यहाँ बैठे इसी से पता लगता है कि कितने ज्यादा संजीदगी दिखाते हैं अपनी पार्टी की रैलियों के थ्रू। भारतीय जनता पार्टी की अगर एक रैली निकलती तो एक कार्यकर्ता आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ठीक है मैडम, अब वक्त इतने की इजाजत देता है। बस बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।